हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो वो तुम देख लेना और उसका लिंक शायद तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है। फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना। पहले तेरे एपिसोड के स्टार्टिंग में मैं दिखा रहे इजुमी के घर को, जहाँ पर तुम अपने सोफे में रेस्ट कर रहा होता है और उसके साथ ही वो सीको के साथ बातें कर रहा होता है और उसके साथ ही तो सीको कहती है, वैसे इजुमी क्या अब तुम्हारा जो हाल है वो ठीक हो गया है? और उसके बाद इजुमी कहता है, वैसे तो उसका जो हाल है ये अब तक इतना ज्यादा सही नहीं हो गया है। यानी गाइस, तुम लोगों ने शायद से देखा होगा इसके पहले वाले एपिसोड में इजुमी में आ गया था, तो इसी कारण से जो इजुमी का हाल होता है वो अब के टाइम पर अच्छा नहीं होता। वेल, इसके बाद इजुमी नोटिस करता है इधर टीवी पर न्यूज आ रहा था जो कि था फायरवर्क्स फेस्टिवल के ऊपर, यानी उधर एक फेस्टिवल आने वाला था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। को देखकर इजुमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ वो डिसाइड करता है वो इस फेस्टिवल में जाएगा सिको के साथ। यानी जो उसका वेकेशन था वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था, तो इसलिए वो डिसाइड करता है वो सिको को ले जाएगा इस फेस्टिवल में और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो इसलिए वो इस प्लान को सिको को बता देता है और उसको सुनकर सिको भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वेल, इसके बारे में दिखा चले फेस्टिवल के दिन, जहाँ पर इजुमी अपने घर में रेडी हो रहा था और उसके साथ ही वो युगुता पहनता है जो कि उससे बहुत बड़ा होता है। वेल, इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, यानी इजुमी अपने मॉम डैड के साथ बातें करता है, जहाँ पर जो इजुमी के डैड होते हैं वो कहते हैं डायरेक्टली, इजुमी तुमसे मुझे एक बहुत बड़ा बात कहना है, यानी मेरे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। और उसके बाद ही इजुमी होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है सिको के घर में। और उसके बाद ही जो सिको होती है वो जो अपना ड्रेस होता है उसे पहनने का करी होती है यूट्यूब में वीडियो देख कर, लेकिन हाँ तक पहन सिको अब तक अपने युगुता पहन नहीं पाई थी और इसको देखकर को बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसके साथ ही वो चिल्लाती है। और उसको सुनकर जो सिको का ब्रदर होता है वो सिको के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हें हेल्प ही चाहिए तो मैं कर देता हूँ। और उसके बाद ही वो सिको का जो कपड़ा होता है उसे अच्छे तरीके से बांध देता है और इस कारण से सिको उधर हो गई थी रेडी। इसके बाद सीन आ जाता है इजुमी के ऊपर, जहाँ पर इजुमी आ गया था बस स्टैंड में। उसके बाद वो अपना सारा सामान देखने लगता है, जहाँ पर वो अपना सारा सामान एक बैग में ले लेता है और उसके बाद वो सोचता है आज तो उसके साथ भी गलत नहीं हो सकता, यानी वो बहुत ही ज्यादा ही रेडी होके आ गया है और उसके साथ ही ये सामान उसका गुम नहीं हो सकता। और उसके साथ वो हंसता है और उसके बाद इधर इजुमी वेट करता है सिको के लिए। वेल, इसके बारे में दिखा सकता है जो सिको होती है वो थोड़ा टाइम बाद इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है इजुमी मैं आ गई हूँ। और उसके बाद इजुमी देखता है सिको को, जब पर इधर सिको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, तो इसलिए इजुमी बहुत ज्यादा ही इधर कुछ और ऐसा फील करता है। यानी गाइस, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ इस फील को क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग जानते होगे। वेल, जो भी हो इसके बारे में दिखा सकता है लोग अपने बीच बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं फेस्टिवल में और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं। यानी चारों तरफ इधर कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इसीलिए वो लोग चारों तरफ जाते हैं और मजे करते हैं और इसी बीच वो लोग बहुत ही सारा गेम भी खेलते हैं और इसी कारण से इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चले एक और जगह में, जहाँ पर इजुमी एक कॉटन कैंडी ले लेता है और उसके बाद ही उसको खाने के लिए रेडी हो जाता है। यानी शायद से इजुमी इस कॉटन कैंडी को बहुत ज्यादा चाहता है। वेल, इसके बाद इधर इजुमी कहता है सिको मोरी, और इसके बाद इजुमी कहता है सिको तुम इसे ले सकते हो यानी खा सकते हो। और इसके बाद इधर सिको कहते हैं नहीं वो नहीं खाएगी और इसको सुनकर इजुमी थोड़ा नाराज हो जाता है, यानी अपसेट हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है सिको मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इसके मुझे बहुत दुख है। और उसके बाद ही जो सिको होती है वो इजुमी के हाल को समझ लेती है और उसके बाद वो कहती है वैसे उसको खाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद इधर इजुमी सोचता है लेकिन एक दिन तो सिको ने था वो पैनकेक्स खाना चाहती है, यानी वो मीठा पसंद करती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो सिको होती है थोड़ा सा कॉटन कैंडी खा ही लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर इजुमी इतना ज्यादा जोर कर रहा था। उसके बाद सिको कहती है ये बहुत ज्यादा मीठा था, यही मेरे लिए काफी है और तुम्हारा थैंक यू। तो देखकर इधर इजुमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इजुमी के लिए ही इधर सिको ने कॉटन कैंडी खाई थी। वेल, इसके बाद वो दोनों फिर से घूमते हैं और उसके बाद वो दोनों देखते हैं इधर गेम हो रहा था, यानी एक शूटिंग का गेम। और उसके बाद इजुमी कहता है चलो सिको इसको भी देखते हैं। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी दुकान में और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि प्राइसेस जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी बहुत सारे डॉल होते हैं इधर। उसके बाद इधर इजुमी एक डॉल को देख लेता है जो कि एक उर्फ का होता है और उसके बाद इधर इजुमी कहता है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये के लिए मैं लूंगा। और उसके बाद इधर इजुमी ट्राई करता है, यानी पैसे देकर वो गन होता है वो उठा लेता है और उसके बाद वो शूटिंग करता है, लेकिन जो उसका हिट होता है वो एक भी नहीं लगता, यानी उसका जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, तो इसी कारण से वो एक भी प्राइस जीतने में सफल नहीं होता। वेल, इसके बाद ही इसको देखकर सिको सोचती है वो भी ट्राई कर सकती है और उसके बाद वो पैसे दे देती है उस दुकानदार को। और उसके बाद वो दुकानदार बोलता है लेकिन ये गेम लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना। और उसके बारे में दिखा जाता है इधर को उस गन को उठा लेती है और उसके बाद ही वो अपना जो टारगेट होता है उसे ले लेती है और उसके बाद ही वो एक एक करके उस लाइन के सारे डॉल्स को टारगेट कर लेती है और उसके बाद वो लगा भी देती है। यानी जो सिको का निशाना होता है जब बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसको देखकर जो दुकानदार होता है वो सोचता है शायद से सिको एक हंटर है, यानी सिको का एमिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद इधर दुकानदार बहुत ज्यादा लॉस में आ जाता है और उसके बाद वो सोचता है ये उसने किसको दे दिया। वाले इसके बाद ही इधर सिको अपना जो काम होता है उसे कर लेती है और उसके बाद जो दुकानदार होता है वो
सीको को वही उल्फ डॉल दे देता है। यानी इधर दुकानदार बहुत ज्यादा सातिर था। वेल इसके बाद दुकानदार वही डॉल सीको को दे देता है और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम्हें यही मिलेगा। और उसके बाद सीको इस डॉल को इजुमी को दे देती है और उसके बाद वो कहती है इजुमी ये तुम्हारे लिए। और उसके बाद इजुमी कहता है ये तो मैं तुम्हारे लिए जीतना चाहता था। और उसके बाद इधर सीको कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तो खेला है मैं तुम्हारे लिए खेला यानी तुम्हारी खुशी के लिए और इसको मैं तुम्हें देकर मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद इजुमी उस डॉल को रिसीव कर लेता है। यानी इधर हाल उल्टा है। वैसे तो लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं लेकिन इस टाइम पर लड़कियां लड़कों को गिफ्ट दे रही है। मतलब ऐसे लड़कों के लिए टाइम बुरा आने वाला है, यू नेवर नो। जो भी हो इसके बाद इधर इजुमी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं जहाँ पर दुकानदार बोलता है तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना। और उसके बाद वो दोनों भी थैंक यू के इधर से चले जाते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है इजुमी के बाकी सारे दोस्तों को जो कि वो लोग भी आगे थे इस फेस्टिवल में। और उसके बाद ही वो लोग देख लेते हैं इजुमी और सीको को। उसके बाद वो लोग ड्रेस के बारे में बातें करते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है तो इसीलिए हाँ इसको स्किप करते हैं। और इसके बाद ही इजुमी और उसका दोस्त एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर जो इजुमी का दोस्त होता है वो कहता है चलो इजुमी हम लोग एक कॉन्टेस्ट करते हैं यानी इधर एक फिश का गेम है क्योंकि तुम लोग जानते होगे। वेल इसके बाद इधर वो कहता है तो उधर जाके हम लोग अपना जो कॉम्पिटिशन है उसे करते हैं। और उसके बाद इजुमी भी रेडी हो जाता है और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उस फिश दुकान के आगे। और उसके बाद ही जो इजुमी का दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गेम खेल लेता है। और उसके बाद इजुमी ट्राई करता है लेकिन जो इजुमी का फिश उठाने वाला चीज होता है वो पानी में ही गिर जाता है यानी पहले में ही इजुमी डिस्क्वालीफाई हो गया। और इसको लेकर इजुमी बहुत ज्यादा ही सेट हो जाता है। और उसके बाद ये सब देख लेती है सीको और उसके बाद सीको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल इसके बाद सीको कहती है वो इजुमी की तरफ से खेलेगी और उसके बाद सीको आ जाती है उस कंपटीशन में। और उसके बाद वो भी ट्राई करती है लेकिन जो सारे मसलियां होती है वो सीको से दूर भाग रही होती है यानी को भी ये गेम नहीं खेल पा रही होती है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले जो की होता है वो इस गेम में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेल रहा था। इधर सीको हो गई थी गुस्सा यानी सीको को एक भी मसलियां में नहीं आ रही थी। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है नेज़ू होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद ही वो सोचती है फायरवर्क्स का भी टाइम आ गया है तो इसलिए शायद सीको और तुमको इधर से जाना चाहिए। और उसके बाद इधर नेज़ू का हाथ को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है तो इस खेलती हूँ। और उसके बाद हमें दिखा चले जो हाचिमिचू होती है सीको के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तो शायद तुम्हें इधर से जाना चाहिए यानी इजुमी के साथ इधर से जाना चाहिए क्योंकि फायरवर्क्स का टाइम आ गया है तो इसीलिए तुम दोनों जाओ मजे करो, इस कॉन्टेस्ट को हम देख लेते हैं। और उसके बाद हाचिमिचू उन लोगों को बिजी रखते हैं और इसी बीच इजुमी और सीको वो दोनों इधर से भाग जाते हैं यानी शायद से उन दोनों को अकेले में कुछ करना था दोनों क्या लेकिन हाँ इधर वो दोनों बहुत ज्यादा बिजी में होते हैं। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं बस स्टैंड में यानी उसी जगह में। और उसके बाद इधर इजुमी कहता है उन लोगों से पीछा छुड़ाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ यानी हमें इतना स्पीड से भागना पड़ा। उसके बाद जो सिकोमोरी होती है वो भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसके बाद में कहता है तो चलो हम लोग चलते हैं उस जगह में। और उसके बाद ही को जाने लगते हैं लेकिन इसके बाद वो देखती है जो उसका चप्पल होता है वो इधर टूट गया था, किसी को इधर से नहीं जा सकती। वेल इसके बाद इधर इजुमी सीको के चप्पल के लिए कुछ करता है लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं होने वाला था यानी जो सीको का पैर होता है वो बहुत बुरी तरीके से हट हो गया था यानी चप्पल के कारण इतना ज्यादा दौड़ने के कारण जो सीको का पैर होता है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हट हो गया था और इसी कारण से सीको इधर से नहीं जा सकती। और इसके बाद इधर सीको कहते हैं नहीं वो जा सकती है और उसके बाद इजुमी कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तो भी जो हमारा जगह था यानी मैं तुम्हें जहाँ पर ले जाने वाला था उधर हम लोग बाद में आ जाएंगे या फिर दूसरे साल आ जाएंगे। इसके बाद सीको कहते हैं मुझे बताओ वो जगह कहाँ है। इसके बाद इजुमी इधर नहीं कहना चाहता था लेकिन इसके बाद इधर सीको बहुत ही ज्यादा जिद करती है तो इसलिए इजुमी बता देता है यही पास एक जगह है जहाँ पर नहीं आता यानी और वहाँ पर कोई नहीं आता यानी हम लोग अकेले हो सकते हैं। और ये बात मुझे अपने डैड ने बताया था और इसको सुनकर सीको बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और इसके बाद वो कहती है तो चलो चलते हैं। इसके बाद इजुमी कहता है नहीं वो नहीं जा सकता यानी सीको नहीं जा सकती। ऐसे वो लोग क्यों अकेले जगह में जाना चाहते हैं या मुझे नहीं। और उसके बाद हमें दिखा चले जो सीको होती है वो उस जगह में जाना चाह रही थी लेकिन इसके बाद वो जानती थी पॉसिबल सब बात है यानी सीको उस जगह तक पैदल नहीं जा सकती तो इसीलिए सोचते हैं शायद से उन लोगों को वही रुकना होगा। और उसके बाद हमें दिखा जाए उनको जहाँ पर ओनो के पास आकर अपना पीठ दिखा देता है और उसके बाद वो बोलता है को चलो तुम मेरे पीठ में आ जाओ और मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखा जाए जो सीको होती है पहले कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता यानी उसका वजन बहुत ज्यादा है और इसी कारण से वो नहीं जा सकती। और इसके बाद इधर इजुमी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यानी वो उठा सकता है। वैसे भी इधर सीको को भी जाना था उस जगह में यानी अकेले में होना था तो इसीलिए वो भी आ जाती है। और उसके बाद ही वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं यानी इजुमी सीको को उठाकर पैदल ही आगे बढ़ता है और इसी बीच वो लोग फायरवर्क्स भी देखते हैं। जो भी हो रास्ते में मेरी दिखा चला है जो सीको होती है वो बहुत ज्यादा हिलडुल करती है तो इसीलिए ही इजुमी को बहुत ज्यादा तकलीफें होता है। और उसके बाद इजुमी कहता है को प्लीज तुम इतना ज्यादा मत हिलो यानी बहुत ज्यादा तकलीफें हो रहा है सीको तुम इतना ज्यादा हिलडुल मत करो क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफें हो रहा है। और उसके बाद इधर
को भी समझ लेते हैं इजुमी के कंडीशन को और उसके बाद ही दिखा जाता है इधर इजुमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और इसको देखकर जो सिको होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जो भी हो इजुमी बहुत ज्यादा मेहनत करके इधर आ जाता है अपने डेस्टिनेशन में और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर वो लोग देखते हैं उस जगह को और इधर हाँ सच में कोई भी नहीं होता, यानी इधर अकेले हो गए हैं। और उसके बाद इधर सिको देखती है एक बेंच को और इसको देखकर सिको कहती है वो लोग इधर बैठ सकते हैं और उसके बाद ही सिको और इजुमी चले जाते हैं उस बेंच में और उसके बाद ही वो लोग करते हैं, यानी हाँ जो फायरवर्क्स था वो भी इधर हो गए थे और उसके बाद ही वो लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा मजा करते हैं और इस बीच वो लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बोरिंग है। लेकिन जो भी इसी बीच हमें दिखा सकता है जो में है वो कहता है वो लास्ट ईयर भी सिको को इधर बुलाना चाहता था लेकिन इसके बाद ही सिको को फोन नहीं कर पाया, यानी उसको ऐसा लगता था शायद सिको नहीं भी आ सकती है और इसके बाद ही जो उन लोग का वो भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो सोच रहा था वो क्या करेगा और इसी कारण से वो बुला ही नहीं पाया। और उसके बाद सिको भी कहती है हाँ वो भी इजुमी के फोन के लिए वेट की थी लेकिन इधर इजुमी ने फोन नहीं किया था तो इसलिए उसको भी बुरा लगा था। वेल जो भी हो ऐसे वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद जो बॉक्स थे वो भी खत्म हो जाते हैं तो इसलिए वो लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और उसके बाद इधर सिको को अपने पीछे उठा लेता है और उसके बाद ही वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर सिको बहुत ज्यादा इधर गई थी, यानी इजुमी को बहुत ज्यादा नीचे जाना है। इधर सिको बहुत ज्यादा इधर जाते हैं और उसके बाद ही इजुमी कहता है नहीं कुछ भी नहीं होने वाला और उसके बाद ही वो अपना जो पैर है वो आगे कर देता है लेकिन जो उसका पैर होता है वो स्लिप हो जाता है और उसके बाद ही वो दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं और उसके बाद ही इजुमी है वो रो देता है, यानी अगर वो दोनों इधर से नीचे गिर और उसके बाद ही हमें दिखा जा रहा है इजुमी के आगे आ जाता है इजुमी का फादर और इजुमी का फादर इजुमी को बचा लेता है और इसको देखकर वहां ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेल इसके बाद ही वो देखता है इधर लाइट भी आ रहा है जो कि इजुमी के मॉम से आ रहा था और उसको देखकर इजुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके बाद वो कहता है वैसे वो दोनों इधर कैसे आए और उसके बाद इजुमी का फादर बोलता है वो दोनों बहुत पहले इधर आ गए थे, यानी फायरवर्क्स देखने के लिए वो लोग इधर आए थे और वो लोग इजुमी के बेंच के पीछे ही थे। उसके बाद इजुमी और उसके साथ ही को थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं क्या हम लोगों ने उन दोनों की बातें सुन ली है और उसके बाद वो दोनों श्योर हो जाते हैं हाँ नहीं सुनी है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं, आखिर में वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा सिंपल था या बहुत ज्यादा सिंपल था जो भी हो, अगर तुम लोगों को मजा आया होगा या फिर तुम लोगों ने अब तक इस एपिसोड को देखा है तो प्लीज एक लाइक एंड उसके साथ ही एक कमेंट कर देना जो कि तुम लोग हाँ जो बोलना चाहते हो वो बोल देना। इसके साथ ही अगर तुम लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब तक नहीं किया हो तो कर लेना। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।